लेकिन हमको आजादी मिली, उस आजादी की, स्वतंत्रता की खुशियां लगातार हम पिछले 78 वर्ष से मना रहे हैं। वहीं दूसरा सत्य भी है कि 78 साल पहले जिस दिन आजादी मिलनी थी 15 अगस्त को, उससे एक रात पहले 14 अगस्त को ये देश जिसको हम भारत माता कहते हैं, भारत माता के दो बाजू काट करके और धड़ से अलग कर दिए गए, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान। और ये जो त्रासदी का समय था, उस समय देश का विभाजन हुआ, एक पीड़ा, देश को आजादी मिली, अधूरी आजादी मिली, उसका कहीं ना कहीं थोड़ा सा संतोष, ये सब तो है। लेकिन लाखों लोग जो अपना घर परिवार छोड़ करके और जो भारत देश है, स्वतंत्र देश है, इसकी ओर चल पड़े, और जो उनके साथ बीती, उसका वर्णन करना वास्तव में बहुत ही मन को पीड़ा देता है। मुझे तो स्वयं उस समय जो घटनाएं हुई, हमारी दादी जी, हमारी नानी जी वो सुनाती थी कि कैसे कैसे निहत्थे हम 3 कपड़ों में ही घर से निकले, कोई सामान साथ लेकर के नहीं चल नहीं सकते थे, क्योंकि उस समय मन में कई भाव जागृत हो रहे थे। एक बात कही जाती है कि वहां से जो लोग आए अपनी जान बचाने के लिए आए, मैं कहता हूं ये अर्ध सत्य है, ये पूरा सत्य नहीं है। सत्य तो ये है कि उनको अपने देश भारत से प्यार था, इसलिए घर छोड़ करके वहां से चले। उन्होंने अपने धर्म पर अडिग रह करके अपने जीवन यापन मन में विचार किया कि मुझे अपना धर्म नहीं छोड़ना, इसलिए घर छोड़ा है। केवल जान बचानी होती तो धर्म परिवर्तन करके वहां रह जाते, जान बचती, कुछ नहीं जाता था, पैसा भी रहता, मकान भी रहता, धन दौलत भी रहती, लेकिन उन्होंने उस धन दौलत को, उस मकान को, उस व्यापार को, उस खेती को, सबको छोड़कर, ठोकर मारकर अपने जीवन में कोई संस्कार है देशभक्ति का, उस राष्ट्रभक्ति के संस्कार को लेके, धर्म के प्रति निष्ठा को रख करके, और वहां से निकले और यहां पहुंचे। पहुंचते समय कितनी कठिनाइयां उनको आई, सर धड़ से अलग कर दिए गए, गाड़ियों की गाड़ियां काट दी गई, लाखों लोग शहीद हुए। अब उन शहीदों को याद करने के लिए कांग्रेस ने तो ये सब भुला दिया था। मित्रों, उन्होंने कभी इस चैप्टर को याद नहीं किया कि लाखों लोग शहीद हुए हैं, उनकी शहादत की कीमत पर देश आजाद हुआ है, और आज उनको हमको याद करना चाहिए, उन्होंने छोड़ दिया। मैं आज 2 व्यक्तियों का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि पूर्व में तो जैसा बताया 2008 में स्वामी धर्मदेव जी और हंस जी महाराज, उन्होंने यानी जो पंचनद शहीद स्मारक समिति का गठन किया कि लाखों लोगों की शहादत को याद तो रखा जाए, कोई उनका स्मारक बनाया जाए। ये इसी क्षेत्र के अंदर, वो हरियाणा में ही उस स्मारक के लिए उन्होंने तैयारी की, जमीन भी ले ली है। और बाद में 2014 में जब विषय आगे बढ़ा, प्रधानमंत्री जी से चर्चा हुई, तो उनका उन शहीदों को याद रखने के लिए 14 अगस्त का दिन हमको याद करना चाहिए, नई पीढ़ी को बताना चाहिए कि क्या पीड़ा थी, क्या देश था, क्या धर्म था। हमारी नई पीढ़ी इन चीजों को याद नहीं करेगी तो देश के प्रति प्यार क्या होता है, धर्म के प्रति अडिग निष्ठा क्या होती है, ये नई पीढ़ी को पता नहीं लगेगा। हमारे वीर बालकों ने, बाल हकीकत ने, गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों ने धर्म के प्रति अपनी निष्ठा जताते हुए अपना बलिदान दिया। उसके साथ भी प्रधानमंत्री जी ने जो दिसंबर में बाल शहीदी दिवस इस नाम से जो घोषणा की, और साथ ही 14 अगस्त को विभाजन विवेश का दिवस, ये इसको भी स्मरण रखे और इस दिन को याद किया जाए, ये बात उन्होंने दी, जिसमें से आज का दिन ये लागू हो रहा है। मित्रों, भाइयों बहनों, बहुत ही पहचाने उस समाज को हम दे सकते हैं। समाज के प्रति तरह तरह की टिप्पणियां की गई, और कुछ टिप्पणियां तो नकारात्मक टिप्पणियां जिसको कोई स्वीकार ही नहीं कर सकता
छोटे होते हुए मैंने सुना था जो समाज पश्चिमी पंजाब को छोड़ करके भारतवर्ष में आया उनको कहते थे कौन, पाकिस्तानी आ गया। अरे पाकिस्तानी आ गया, पाकिस्तान तो बना उसके बाद, उससे पहले ही जब ये घटनाक्रम था देश के विभाजन का, विभाजन को स्वीकार नहीं करेंगे, हम जो है भारत में पहुंचेंगे, जो स्वतंत्र भारत में उसमें जाकर रहेंगे। पाकिस्तान के नागरिक तो एक दिन भी नहीं थे, लेकिन चिढ़ाने के लिए क्या, ये पाकिस्तानी आ गए। दूसरा शब्द प्रयोग करते थे कि रिफ्यूजी आ गए। ये ठीक है, जब कोई समाज छोड़ करके और अपने घर परिवार से यानी घर को छोड़ करके सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर जाके बसता है, उसको कोई सहायता की आवश्यकता होती है। सरकारों ने सहायता की होगी, मैं नहीं मानता नहीं की होगी, लेकिन शरणार्थी वो होता है जो शरण में आकर के और हमेशा हाथ पसारे। इस समाज ने हाथ पसारने से मना कर दिया। मित्रों, एक चर्चा चलाई गई कि विस्थापित समाज इसको आरक्षण दे दिया जाए। जो सुनी बातें हैं, जो आज जानकारी हमको मिल रही हैं, बहुत मीटिंग्स उसके ऊपर हुई, लेकिन उसके समर्थन में चंद लोग थे, उसके विरोध में सारा समाज खड़ा हुआ कि हम आरक्षण नहीं लेंगे, आरक्षण नहीं लेंगे। क्यों आरक्षण की अगर इच्छा रखेंगे तो इसका मतलब यह है कि हम अपनी जो प्रेरणा से काम करने का जो पुरुषार्थ होता है, उस पुरुषार्थ को समाप्त कर बैठेंगे। हमने अपने आप को पुरुषार्थी कहलाया, हम आरक्षण के साथ नहीं गए हैं। पुरुषार्थी व्यक्ति वही होता है जो अपनी योग्यता से, अपनी शिक्षा से, अपने संस्कारों से, अपनी कुवत से अपने पैरों पर फिर से खड़ा हो सकता है। और मैं इस बात की भी चेतना सबके मन में आनी चाहिए कि ये जो समाज वहां से विस्थापित होकर के आया, न केवल अपने पैरों पर खुद खड़ा हुआ, बल्कि यहां आकर के नई नई विधा से कैसे अच्छा काम किया जा सकता है, कैसे अच्छा व्यापार किया जा सकता है, कैसे शिक्षा में आगे बढ़ा जा सकता है। इस समाज की एक देन स्थानीय लोगों के लिए ये भी है उस समय की कि बहुत व्यापार में आगे बढ़े और बाकी समाज को साथ लेके बढ़े, साथ लेके बढ़े। तो मित्रों, पहचान के नाते हम भारतीय हैं। पाकिस्तान तो चिढ़ाने के लिए कहा गया होगा या ना समझ लोगों ने कह दिया होगा, वो शब्द बहुत जल्दी छूट गया। फिर इसके बाद आया कि रिफ्यूजी हैं। इसका भी आपत्ति बहुत जोरदार तरीके से, मुझे याद है कि किशन बेड्डा जी ने एक बार विधानसभा में विषय उठाया था कि हम विधानसभा में पारित करें कि रिफ्यूजी नहीं कहा जाए। मैंने स्वयं उस समय कहा कि इसको तूल देने की आवश्यकता नहीं है। कुछ समय लोगों ने कहा होगा, लेकिन आज अब कोई भी नहीं कहा था। आज की स्थिति को समझना चाहिए, ये शब्द हमसे छूटा है। हम पुरुषार्थी हैं, हम अपने मेहनत करके, मेहनत कस के काम करने वाले आगे हैं। अब एक शब्द का और द्वंद्व जो जब 2014 में मुख्यमंत्री के नाते मुझे दायित्व मिला, उसका भी मैंने जगह जगह जाके व्याख्यान किया कि हम